बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद सूरतुन नूर का खुलासा बयान करना है। सूरतुन नूर कुरान पाक की 24वीं सूरत जो 18वें पारे में मौजूद है। इस सूरत में 9 रुकू हैं और 64 आयतें हैं, यानी कि 64 आयतें हैं। सूरतुन नूर का नाम सूरतुन नूर क्यों रखा गया है? उसकी वजह यह है कि इस सूरत के अंदर आयत नंबर 35 और आयत नंबर 40 के अंदर बकसरत लफ्ज़ नूर का इस्तेमाल किया गया है। इसी निस्बत से इस सूरत का नाम भी सूरतुन नूर रखा गया है। सूरतुन नूर के मुतालिक चंद अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आप उसको सुनिए और दिल में बिठाइए और अपने दिल को ठंडा कीजिए। हज़रत मुजाहिद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने मर्दों को सूरतुल माइदा और अपनी औरतों को सूरतुन नूर की तालीम दो। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है। हज़रत वाइल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने और मेरे एक साथी ने हज किया और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा भी उस दौरान हज फरमा रहे थे। एक जगह पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा सूरतुन नूर की तिलावत फरमा रहे थे और उसकी तफसीर बयान करना आपने जब शुरू की तो मेरे साथी ने कहा कि ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तू हर नक्स व ऐब से पाक है। ये शख्स कितना बेहतरीन कलाम कर रहा है कि अगर इस कलाम को तुर्की वाले सुन लें तो वो भी ईमान ले आएँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। वैसे तो इस सूरत के अंदर बड़े ही खूबसूरत मज़ामीन हैं, लेकिन इस सूरत का जो मरकज़ी मज़मून है वो ये है कि इसमें पर्दा, शर्म व हया, इफ़्फ़त और इस्मत के अहकाम बयान किए गए हैं। इस सूरत में मज़ीद भी अहकाम बयान हुए हैं जो पॉइंट वाइज आपके सामने ज़िक्र करेंगे। नंबर 1, इस सूरत की इब्तिदा में ज़िना करने वाले मर्दों और औरतों की शरई सज़ा बयान की गई है। नेज़ मुशरिका औरत और ज़ानिया औरत से निकाह को हराम करार दिया गया था। अलबत्ता बाद में ज़ानिया औरत से निकाह की हुर्मत को मनसूख कर दिया गया, जबकि मुशरिका औरत से निकाह की हुर्मत को बाकी रखा गया। नंबर 2, पाक दामन औरतों पर ज़िना की तोहमत लगाने और उसे 4 गवाहों के ज़रिए साबित ना करने वालों की सज़ा बयान फरमाई। नंबर 3, इस सूरत के अंदर लिआन के अहकाम भी बयान किए गए। नंबर 4, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर मुनाफ़िकीन की तरफ से लगाई जाने वाली झूठी तोहमत का वाक़या बयान फरमाया और जो मर्द और औरत उस तोहमत लगाने में शरीक थे उन्हें 80-80 कोड़े भी मारे गए और इस मामले में चंद मुसलमानों पर भी इताब यानी सख्ती फरमाई गई। नंबर 5, इस सूरत के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और शान भी बयान की गई है। नंबर 6, इस सूरत में इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने के उसूल भी बयान किए गए हैं कि घरों में दाखिल किस तरह से होते हैं और जब आप घर में दाखिल हों तो इजाज़त लेकर दाखिल हों और नज़रों को झुका कर रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और औरतों को हुक्म फरमाया कि गैर महरमों के सामने अपनी ज़ीनत की जगहों को छुपा कर रखें। और ये भी बयान फरमाया कि जो लोग शादीशुदा नहीं हैं और शादी करने की इस्तिताअत रखते हैं उन्हें चाहिए कि वो शादी कर लें, और जो लोग शादी करने की इस्तिताअत नहीं रखते वो अपनी इस्मत और इज़्ज़त की हिफाजत करें। नंबर 7, इस सूरत के अंदर कुफ़ार के आमाल की भी मिसालें दी गई हैं। नंबर 8, अल्लाह ताला के वजूद और वहदानियत पर इस खूबसूरत अंदाज में दलील दी गई है कि बारिश नाजिल करने, ज़मीन और आसमान के पैदा करने, पूरी कायनात के अल्लाह ताला की बारगाह में झुकने, परिंदों की आवाज़ और अजीब व गरीब किस्म के जानवर और कीड़े मकोड़े पैदा करने से इस्तदलाल किया गया है। नंबर 9, मुनाफ़िकों और सच्चे मोमिनों के औसाफ बयान किए गए हैं कि मुनाफिक तो वो हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से एराज़ करते हैं, और मोमिन वो हैं, ईमान वाले वो हैं, ज़िंदा दिल वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को बजा लाते हैं। नंबर 10, नेक आमाल करने वाले मुसलमानों से अल्लाह ताला ने ज़मीन की खिलाफत अता फ़रमाने का वादा फ़रमाया है। नंबर 11, 3 औकात में ग़ुलामों और बच्चों के घरों में दाखिल होने के अहकाम बयान किए गए हैं। नंबर 12, माज़ूर मुसलमानों से जिहाद के हुक्म में तख़फ़ीफ़ भी इस सूरत में नाजिल फरमाई गई है। नंबर 13, करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों से इजाज़त के बग़ैर खाने का हुक्म भी बयान इसी सूरत में फ़रमाया गया है। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री के आदाब भी इसी सूरत में बयान किए गए हैं।
ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔